सुने कि किस तरीका से जो बुद्ध की संस्कृति को पूरी तरह से मिटा देने की साजिश चल रही है यहाँ बोध गया में। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि महाबोधि महाविहार में बाद में शिवलिंग बैठाया जाता है, गणेश का मूर्ति बैठाया जाता है और उसी तरीके से देख सकते हैं कि आप लोग ये काल चक्र मैदान में जो कि बुद्ध के नाम से जाना जाता है, उस बुद्ध के मैदान में शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की आयोजन किया गया है। सभी धर्म को मानने वाले को अपना अपना अधिकार रहता है, लेकिन यहाँ बौद्धिस्टों के साथ छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है? यहाँ इनकम ज़्यादा है, वो जानते हैं कि यहाँ इनकम ज़्यादा है। ये कालचक्र मैदान में यहाँ शिव पुराण कथा के आयोजन किया गया है। ये जो शिव पुराण हो रहा है एक गलत बात है। ये बौद्धों का धरती है, सम्राट अशोक का धरती है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं बोध गया में कालचक्र मैदान के पास। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि कालचक्र मैदान में शिव पुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है और हमारे पास मौजूद हैं भीम आर्मी के अनुमंडल अध्यक्ष। अपना सबसे पहले परिचय बताइए सर। मेरा नाम किशोरी चौधरी है। हाँ। और भीम आर्मी अनुमंडल अध्यक्ष है। हाँ। नीमचक बधाने गया, मेरा गया जिला हुआ। सबसे पहले आपको धन्यवाद, समता विचार मंच से आए हैं, बहुत अच्छा है आप जो इस जगह पर आए हैं कालचक्र मैदान में। अच्छा, क्या कहिएगा ये? हाँ। यहाँ सबसे पहले बौद्ध आए थे। हाँ। इस धरती के अंदर हाँ। और धरती के ऊपर, पहाड़ के ऊपर जहाँ भी देखिएगा आपका बौद्ध ही बौद्ध नजर आएगा। हाँ। क्योंकि बौद्ध का जो पहले ब्राह्मण समाज लोग थे उसका तहस नहस कर दिए। कहीं कहीं गड्ढा में उसका जितना मूर्तियां बना हुआ था अशोक सम्राट का सबका निस्नाबूद कर दिया। और अब जैसे आप देखते हैं बोध गया में सिर्फ बुद्ध भगवान का मंदिर था और उसके बगल में शिव है, गणेश जी है, फलना ढेकाना बहुत सारा कर दिया है। वो जब मंदिर बना हुआ तभी से होगा शिवलिंग और गणेश की मूर्ति? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पुराना वो जो वीडियो ऑडियोग्राफी जो आया है फोटो करने के लिए जो आए थे विदेश से, तो उस सिर्फ बुद्ध भगवान का उस सिर्फ मंदिर थे, वहाँ कुछ नहीं था, केवल ऐसा ही पड़ी था। किसी का मंदिर ही नहीं था, सिर्फ बुद्ध भगवान का मंदिर था। और आज पाखंडवाद लोग हर जगह पर ऐसा बना दिया, मंदिर बना दिया है। और यहाँ का जो संस्था है बौद्धिस्ट का जो उसमें समझ जाइए कि 6 से 7 लोग ब्राह्मण ही लोग हैं। 2 से 3 लोग बौद्धिस्ट लोग हैं। इनको दूसरी बात है, इनको समझ में नहीं आता है, दबा के रखता है, जबकि इसका हक अधिकार है, इसका हक मिलना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाता है कि सभी धर्म को मानने वाले को अपना अपना अधिकार रहता है, लेकिन यहाँ बौद्धिस्टों के साथ छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है? यहाँ इनकम ज़्यादा है, वो जानते हैं कि यहाँ इनकम ज़्यादा है। जहाँ इनकम रहेगा वहाँ वो अपना जितना उसका बुद्धि और अर्थशास्त्र लगाना सब चीज लगाएगा, मारपीट कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो इनकम करना जानता है। सदियों से वो बुद्धिजीवी है। बौद्धों एक ऐसा भानते लोग हैं जो सीधा साधे और भोले भाले हैं। जैसे इस हिंदुस्तान में हमारे लोग, देश में ही कहिए, जितने भी मनुवाद विचारधारा को विदेश से आए हुए हैं, यहाँ जो थे पहले बहुत सोने का चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के बहुत भोले भाले सीधे साधे थे। यहाँ के जो भी आज भी देखिए, देहात में जाइए आप, किसी के घर जाइएगा तो आपको अतिथि मानेगा। हाँ, देव भव, ये हमारे भगवान के स्वरूप हैं। और जो विदेश से आए थे उनको बहुत सेवा सत्कार किया। उसको ये पाखंडवाद में जकड़ लिया और उसको लगा पाखंडवाद लोग को कि बहुत भोले वाले सीधा है, इस पर हमको राज करना चाहिए, कब्जा करना चाहिए, जैसे कहेंगे वैसे जिएगा। अच्छा, देखते हैं कि उसमें अंदर में लोग पिंड दान भी कराते हैं, स्वर्ग में भेजने की जो प्रक्रिया है। आप बताइए कि पिंड दान हम यहाँ है, हम देख ही नहीं रहे हैं कि हमारा बाबा कब मरा है। अब पहले बताइए कि गाय जब जिंदा रहता है तो उसके पास रहता है, जब गाय मर जाता है तो उसको पता नहीं चलता है, कहाँ बिक देता है। जब दूध दे रही तो आपको गाय माता है ना। और जब आप दूध नहीं देना है तो उसको कसाई या कहीं भी जहाँ इच्छा रहेगा 2 रुपया के चलते बेच देगा। जैसे काल चक्र आप देख रहे हैं, काल चक्र में क्या बौद्धों का ये धरती है। एक कितना पाखंडवाद है, शंकर भगवान का चर्च हो रहा है या शिव महापुराण
का चर्च हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि इनका सनातन धर्म है और सनातन इनका अलग होना चाहिए, एक दूसरे में नहीं घुसना चाहिए। इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका अलग होना चाहिए। ये जानता है इन लोगों को, इतना सदस्य है, यहाँ बौद्धों का सदस्य होना चाहिए, इनको विचारधारा चलना चाहिए, बाबा साहब का विचारधारा चलना चाहिए, सावित्रीबाई फुले, जगदेव प्रसाद, जितने भी हैं इनको विचारधारा पर चलना चाहिए। बाबा साहब ने बहुत सारा संघर्ष किए हैं संविधान के लिए, लोगों के लिए, जागरूकता के लिए, लेकिन इन लोग उनको पाखंड में लाके जो ये कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। कि बौद्धों का धरती है, ये बोध गया है, यहाँ से बुद्ध भगवान पैदल यात्रा किए थे कुरकिहार होते हुए तपोवन से राजगीर। आपको एकदम साक्षात दिखाते हैं, आपको आना रहेगा तो आइएगा यहाँ से। जैसे आप बोध गया में देख रहे हैं, अभी भी कहीं ऐसा जगह भी है, बहुत जगह जहाँ पता नहीं है, उनका मूर्तियाँ अंदर घुसा हुआ है, अगर खोदा जाएगा तो उनका मूर्तियाँ निकलेगा। और आज भी चलिए कुरकिहार में एक गढ़ है, उस गढ़ के अंदर में जो बगल में घर बनाया हुआ है, वहाँ अभी रुकावट है, खोदने के लिए नहीं दिया जाता है। अगर वहाँ खोदा जाता है 5 से 6 फीट तो बौद्ध भगवान का मूर्ति निकलता है। कितना पुराना है मत पूछिए। और वैसा ही जाइए तपोवन में जाइएगा तो वहाँ गर्म पानी है। अब बुद्ध भगवान का बहुत सारा छोटा मोटा मूर्तियाँ हैं जो तोड़ फोड़ के रखा हुआ है, वो आज भी है। और तोड़ा हुआ मूर्तियाँ पर गणेश जी, फलना जी सब लगा के टीका उका पंडित जी लगा के अपना कर रहे हैं। वो क्या है, इनकम का धंधा बना लीजिए। बौद्ध उसी पहाड़ी इलाके में अंगुलीमाल डाकू भी मिले थे गौतम बुद्ध का, जो चौथा की किताब में भी है। और अरई एक गांव है, ये दर्शाया हुआ है। उसी जगह उसी रास्ते से राजगीर तरफ प्रस्थान किए थे, आगमन किए थे गौतम बुद्ध, और अंगुलीमाल डाकू को ज्ञान दिए थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरीका से इनका बात को सुने कि किस तरीका से जो बुद्ध की संस्कृति को पूरी तरह से मिटा देने की साजिश चल रही है यहाँ बोध गया में। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि महाबोधि महाविहार में बाद में शिवलिंग बैठाया जाता है, गणेश का मूर्ति बैठाया जाता है, और उसी तरीका से देख सकते हैं कि आप लोग ये काल चक्र मैदान में, जो कि बुद्ध के नाम से जाना जाता है, उस बुद्ध के मैदान में शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की आयोजन किया गया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।